प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह के समय जुलाई की महीना 5 तारीख है और आप सबको अपने घर से मैं मसीह सलाम कहते हुए आज की आराधना में स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति को हम स्वागत करें और उसके बाद प्रभु की स्तुति धन्यवाद करें और प्रभु के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना के साथ आज अंत करेंगे। तो आइए शुरुआत में हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें इस सुंदर समय दिया। आज सुबह के अवसर में अपने घरों से होकर सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना हम कर रहे हैं। हमारी स्तुति प्रशंसा आराधना आप ग्रहण करिए, वचन के द्वारा बातें करिए और प्रभु हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे जिला, पूरी दुनिया की हालत अभी जो खराब है, गंभीर है कोरोना की वजह से, प्रभु आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। आपकी इच्छा, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले एक भजन को हम गाएं। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया
खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर, स्वर्ग में अनंत जीवन है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर, स्वर्ग में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का संदेश है अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है और अनंत जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे। हम सब जानते हैं अनंत जीवन क्या है, जो जीवन कभी खत्म नहीं होता, खत्म ना होने वाली जीवन, इटर्नल लाइफ। तो ये अनंत जीवन साधारण सा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये सचमुच एक गंभीर बात है और हम सब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना है, ध्यान करना है। तो शुरुआत में हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 6 अध्याय 22 और 23 वचन, जिसमें प्रभु क्या हमें कहना चाहते हैं आज सुनेंगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का जो वरदान है, यीशु मसीह के माध्यम से हमें अनंत जीवन मिलता है। वो उसका वरदान है। हर मनुष्य का आखिरी लक्ष्य है अनंत जीवन पाना, उद्धार पाना, और विश्वासियों का लक्ष्य और उद्देश्य है मसीह के द्वारा, मसीह के अनुग्रह से, विश्वास के साथ उद्धार पाना है और अनंत जीवन स्वर्ग में बिताना है। कोई भी नहीं चाहता है कि नरक में अनंत जीवन बिताए। प्रभु के साथ, मसीह के साथ, साधुओं के साथ, स्वर्गदूतों के संग परमेश्वर के स्वर्ग में अनंत जीवन व्यतीत करना, ये हर विश्वासी का लक्ष्य और उद्देश्य है। और मैं विश्वास करता हूं आप भी ये उद्देश्य और लक्ष्य रखे हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो मसीह बनना बेकार है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे, आके हमें ले जाएंगे,
अगर हम मर भी गए हैं तो हमें वो जिलाएंगे उसके दोबारा आगमन में और उसके साथ हमेशा स्वर्ग में बिताने के लिए वो जरूर सहायता करेंगे। ये उसका वादा है और वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। देखिए 23वीं आयत में हम पढ़ें कि ये परमेश्वर का दान है। कोई भी मनुष्य इसको कमा नहीं सकता, मतलब उसको रोजगार के जरिए से नहीं पा सकता, पैसे देकर खरीद नहीं सकता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइमन ही नहीं कर सकता। जैसे ये प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में साइमन नामक एक जादूगर था और वो जब देखा कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने से, लोगों के ऊपर हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाते थे लोग, तो उस समय वो देखा और कहा अरे वाह, ये तो बहुत अचंभे की बात है। पहले तो जादू के द्वारा लोगों को अचंभा करता था, लेकिन ये अलौकिक काम देखकर वो अचंभा हो गया और वो पैसे लेकर सिमोन को और यूहन्ना को देकर कहा कृपया ये पैसे रखिए और मुझे भी ये शक्ति दे दीजिए ताकि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो भी पवित्र आत्मा पाएंगे। तो पतरस गुस्से में कहा कि तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम परमेश्वर के दान को पैसों से खरीदना चाहते हो। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं कि बहुत दान देने से, बहुत अच्छा धर्म कर्म करने से या अच्छे इंसान बन जाने से हम अनंत जीवन पा सकते हैं। देखिए इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी संपत्ति हम नहीं दे सकते हैं जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सकता है। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, दान है, उसको खरीदा नहीं जा सकता है। फ्रीली देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, फ्री देता है मतलब नहीं है कि उसका कोई कीमत नहीं है। ये इतना बेशकीमती है कि कोई भी कीमत दे नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर मुफ्त में हमें देता है, लेकिन वो हासिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख कष्ट सहना पड़ा, वो कितना दाम चुकाया। हम जानते हैं कि ये जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को बहुत कष्ट सहना पड़ा, इसलिए हमें वो फ्रीली देना चाहता है। तो विश्वास के साथ सिर्फ हमें ग्रहण करना है। अगर अनंत जीवन पाने के लायक हम नहीं बने या अनंत जीवन हमारा नहीं मिल रहा है तो मसीह जीवन बेकार हो जाएगा। तो देखिए विश्वास के साथ हमें ग्रहण करना है। कुछ समय पहले मसीह लोग विश्वास करते थे कि ये अनंत जीवन या उद्धार, पाप का क्षमा को खरीदा जा सकता है। उसको खरीदारी करने के लिए कुछ करना है, कुछ पैसे देना है, ऐसे लोग सोचते थे। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं इस प्रकार, और इसी के कारण 1517 साल में मार्टिन लूथर जर्मनी में विटनबर्ग कैथेड्रल में वो 95 पॉइंट्स वाला एक विरोध पत्र चिपका दिया था कि पाप का क्षमा या मुक्ति को कभी खरीदा नहीं जा सकता। उस समय उसको बेचा जा रहा था, जो इंटेलिजेंस कहते हैं अंग्रेजी में, मोक्ष पत्र, उसको बेचा जा रहा था। उसका मतलब धनी लोग, जो धनवान है, सिर्फ वही खरीद पा सकते हैं पाप का क्षमा, और गरीब लोग तो खरीद नहीं सकते। तो ये सुनकर मार्टिन लूथर बहुत गुस्सा किया और विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके साथ बहुत सारे लोग भी जुट गए और प्रोटेस्ट करने लगे, और उसी से चर्च दो भाग हो गया और एक प्रोटेस्टेंट चर्च बन गया। उसके बाद तो और भी टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। आज जानते हैं कि कितना टुकड़ा हो चुका है। आज भी हमें सुनना मिल रहा है कि इंडल्जेंस या मोक्ष पत्र अभी भी दिया जा रहा है। हालांकि वो बेचा नहीं जा रहा है,
लेकिन क्या इंसान किसी का पाप क्षमा कर सकता है? आज भी हो रहा है। ये अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है और ये हैरानी की बात है कि लोग विश्वास कर रहे हैं इस प्रकार, और कोई भी पादरी या कोई भी बड़े व्यक्ति पाप का क्षमा करने के लिए दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। आज भी ये चल रहा है 21वीं सदी में। इतना वचन जानने के बाद, इतना वचन सुनने के बाद लोग आज भी ये सब विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दावा करके ये कहना चाहता हूं कि पाप का क्षमा, उद्धार या अनंत जीवन को कभी कोई व्यक्ति, इंसान दे नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर देता है। वो उसका अनुग्रह का दान है, गिफ्ट है। उसको हम अपने धर्म कर्म से या कोई भी विषय के द्वारा हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए क्या करना है कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर का सहारा लेना है। परमेश्वर ही हमें दे सकता है। जो विश्वासी है उसके लिए ये जो मृत्यु, जो अनंत मृत्यु, बहुत गंभीर बात है। विश्वासियों के लिए ये बहुत चिंता की बात है, कहीं हम अनंत मृत्यु की ओर चले न जाएं। हालांकि ये दुनिया की मृत्यु के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। अभी जो मसीह में है, जो विश्वासी है, जो अनंत जीवन पाए हैं, अभी से शुरू होता है उस अनंत जीवन। विश्वासियों के लिए अनंत जीवन अभी से शुरू होता है। मर जाने से भी वो शारीरिक मृत्यु कुछ फर्क नहीं डालता है। मरने पर भी विश्वासियों के लिए मरना क्या है? जैसे हम कपड़े को बदलते हैं, उसी प्रकार एक कपड़ा बदल के दूसरे कपड़े पहनना, एक शरीर छोड़कर और एक शरीर में घुसना, यही है विश्वासियों के लिए मृत्यु। शारीरिक मृत्यु मतलब इस दुनिया की नश्वर शरीर को छोड़ के अविनाशी शरीर में हम प्रवेश करते हैं। परमेश्वर हमें एक नया शरीर देता है, आत्मिक शरीर देंगे, और वो शरीर में हम प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए अभी से शुरू होता है अनंत जीवन। अनंत काल का जीवन अभी से शुरू होता है और वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे रोमी 5 अध्याय उसका 21 वचन, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करे। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन हमें मिलता है, प्राप्त होता है, और वही राज करेगा। यूहन्ना उसका 5 का 24 हम पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु ये वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु कह रहे हैं वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब इसी जीवन में हम अनंत जीवन में पधार चुके हैं। जब हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारक है, जब हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हम पा चुके हैं। मतलब शुरू हो चुका है, हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारा मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु को विश्वासियों के लिए मृत्यु कहा नहीं जाएगा। वो सिर्फ एक निद्रा है, सोना है, निद्रित होना। और उसके बाद यहाँ आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आंखें खोलेंगे। यही है विश्वासियों के लिए परिस्थिति। यूहन्ना 3:16 को हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो विनष्ट ना हो
और अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, विश्वास न करने से नहीं पाते। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ जो लोग चुने हुए हैं उनके लिए मरा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए अपना प्राण दे दिया है, लेकिन फायदा उसी का होता है जो विश्वास करता है। जो विश्वास नहीं करता है उसका कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह तो सबके लिए मरा है, लेकिन विश्वास न करने से हमें कुछ फायदा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मरा, लेकिन अनंत जीवन उन्हीं का होता है, उसका होता है जब प्रभु यीशु मसीह के मौत पर वो विश्वास करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो कुछ भी किया है, जो कष्ट है कि हमारे लिए अनंत जीवन खरीदा है, अनंत जीवन हासिल किया है, हमारा कर्तव्य है सिर्फ विश्वास के साथ ग्रहण करें। हमें धर्म कर्म कुछ करना नहीं है, कुछ पैसा खर्चा नहीं करना है, लेकिन विश्वास के साथ उसको संभाले रखना है, उसको खोना नहीं है। जो अनंत जीवन हम पाए हैं उसको नहीं खोना है। यूहन्ना उसका 12 का 25 हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। इस संसारिक जीवन को जो प्रेम करता है वो अनंत जीवन खो देता है, लेकिन इस संसारिक जीवन को जो प्रेम नहीं करता है वो अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन पाने के लिए एक वादा है, वो क्या है? कि इस दुनिया के जीवन को प्यार करना, इस दुनिया के लिए जीना, इस जीवन के लिए चिंतित होना, इस जीवन के लिए सोचना, इस जीवन के लिए हमेशा सोचते रहना है कि कैसे मैं ज्यादा जीऊंगा, कैसे अच्छे से जीऊंगा। अरे भाई, इस दुनिया में कैसे ही हम जिएंगे? कुछ दिन तो रहेंगे, कुछ साल तो रहेंगे, जैसे तैसे हम बिता देंगे, लेकिन अनंत जीवन के लिए हमें इंतजार करना है। हमारा लक्ष्य अनंत जीवन पाना होना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 29 और 30 में भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिससे मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक के अनंत जीवन। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, जो कोई व्यक्ति प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए कुछ खोता है, मतलब खेती बाड़ी, घर, जमीन, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, स्त्री, जो भी खोता है, तो वो इस जीवन में 100 गुना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिज्ञा किया है, 100 गुना पाएगा और बाद में अनंत जीवन। तो अनंत जीवन पाने के लिए बहुत आसान बात है कि हम इस जीवन के बारे में ज्यादा ना सोचें। इस जीवन में जो भी हम खोए कोई बात नहीं, लेकिन अनंत जीवन न खोना है। अगर इस मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए इस जीवन का कुछ भी हम खोते हैं तो कोई बात नहीं, सोचना नहीं है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्रभु हमें देगा और भी, और वो भी देगा अनंत जीवन बाद में। तो देखिए, रोमी उसका 2 अध्याय 7 और 8 वचन में पौलुस क्या कह रहे हैं, यहां हम सुनते हैं। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो स्वार्थी है
और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। देखिए, पौलुस कह रहे हैं, प्रभु के दास कह रहे हैं कि जो सुकर्म करते हुए बना रहेगा और अमरता को खोजेगा, अनंत जीवन का खोज करेगा, उसको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा उसके विपरीत जो कार्य करेगा, परमेश्वर का दंड उस पर, क्रोध उस पर गिरेगा। अनंत जीवन पाने के लिए अनंत जीवन को बनाए रखना है। अनंत जीवन तो आप पा गए हैं विश्वास के साथ, लेकिन उसको बनाए रखना भी है, उसको खोना नहीं है। कैसे? सुकर्म करते हुए। सुकर्म करने से अनंत जीवन नहीं मिलता है, लेकिन अनंत जीवन को जीवित रखने, मतलब बचा के रखने के लिए, अपने संग रखने के लिए, उसको न खोने के लिए सुकर्म में हमें बना रहना है। प्रभु गिफ्ट दिया है तो उसको खोना नहीं है, उसको हम अपने पास रखना है। सुकर्म करते हुए अनंत जीवन की खोज में बना रहना है हमें। गलती उसका 6 का 8 में भी प्रभु का वचन से हम इस प्रकार सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए, अर्थात अनंत जीवन पाने के लिए आत्मा के जो कार्य है या आत्मिक बीज को बोना है। मतलब आत्मिक क्षेत्र में हमें कुछ इन्वेस्ट करना है। जो आत्मिक क्षेत्र में बोता है, इन्वेस्ट करता है, वही अनंत जीवन काटेगा, अनंत जीवन की कटनी वो काटेगा। लेकिन शारीरिक विषय में जो बोते हैं, शारीरिक बातों में जो इन्वेस्ट करते हैं, शारीरिक बातें मिलेंगी उनको। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक कार्य में, प्रभु के राज्य में जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए अनंत जीवन मिलेगा, ये प्रभु कहे हैं। तो इसीलिए ये कुछ खरीदने के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, या प्रभु नहीं कह रहे हैं, लेकिन आत्मिक कार्य में हमें इन्वेस्ट करना है। अपना समय, अपना बुद्धि ज्ञान, अपना शक्ति, अपना जो भी हमें टैलेंट मिला है, जो भी धन संपत्ति हमें दिया है, इस सब को हम लगाकर आत्मिक क्षेत्र में हमें इन्वेस्ट करना है, ताकि अनंत जीवन का कटनी हमें काटने को मिलेगा। और आखिरी वचन को हम देखेंगे, 1 यूहन्ना उसका 5 का 16 और 20 वचन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखिए, कुछ पाप होते हैं, ऐसा पाप होने से, करने से हम जरूर अनंत जीवन खोएंगे। ऐसा कुछ पाप है जो प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने से प्रभु माफ करता है, और कुछ पाप होता है जो माफ नहीं होता है। उसको कहते हैं कि मौत का पाप या मृत्युदायक पाप है। ऐसा पाप जो करने से मरना ही पड़ेगा। वो कौन सा पाप है? बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वही पाप है जिसका क्षमा नहीं होता है, वो है अविश्वास। जब हम परमेश्वर को भी विश्वास करना छोड़ दें तो क्षमा कहां से मिलेगा? जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है उसका क्षमा नहीं होता है। लेकिन जितना भी बड़ा पाप हो,
मर्डर हो, व्यभिचार हो, चोरी हो, हत्या हो, या और भी कुछ भी पाप हो, जो भी पाप हो वो करने से अगर विश्वास के साथ माफी मांगेंगे तो प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को हम अविश्वास करें और ग्रहण ना करें, रिजेक्ट कर दें, उसके बाद कुछ वो माफ नहीं होता है जब तक हम फिर विश्वास में ना आए। इसीलिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर को रिजेक्ट किया हो तो उसके लिए हम प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। उसके लिए वो दोबारा जब वापस आएगा तभी उसको कुछ माफी मिलेगा। एनीवे, अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद है। हम 20वें वचन में पढ़े, पहला यूहन्ना 5 का, कि यही अनंत जीवन है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन है, अनंत जीवन है। उसके बिना कोई भी जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। यीशु मसीह को जो अपने दिल में रखा है वही अनंत जीवन पाएगा। अगर यीशु मसीह को जो नहीं रखा दिल में, यीशु मसीह के पीछे जो नहीं चलता हो, वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। यीशु मसीह को सामने रखकर उसके पीछे हम चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को अस्वीकार करे और अपना क्रूस उठा के हर दिन मेरे पीछे आए। अपना स्वार्थ को छोड़ना है, अपना सुविधा को छोड़ना है, अपने सारे शारीरिक चिंताओं को छोड़ना है, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना है और स्वर्ग की बातें, अनंत जीवन की बातें को सोचना है। वही लक्ष्य रख के अगर हम चलेंगे तो अनंत जीवन हमारी होगी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे, अपने आप को अस्वीकार करके चलेंगे तो अनंत जीवन जरूर हमारी होगी। तो मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह के पास इस वक्त आकर हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु आप मुझे ऐसे मदद करिए कि मैं अनंत जीवन के लायक बनूं। आपके अनुग्रह से, आपके दया से मैं अनंत जीवन प्राप्त करूं। ऐसा ना हो कि मेरा अनंत जीवन शैतान कहीं छीन न ले। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, सुकर्म करते रहे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें और संसार में खो न जाए, तो ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मना कर सकता है। प्रभु जरूर अनंत जीवन हमें देगा, जरूर देगा। ये विश्वास करिए और विश्वास में लगे रहिए और अनंत जीवन की खोज में रहें। यीशु को कभी छोड़े ना, अविश्वास मत करिए, संदेह मत करिए। यीशु ही अनंत जीवन है, वो हमें जरूर देगा। उसके संग बने रहिए और उसको दिल में रखिए, मन में रखिए, हर समय उसको देखते रहिए, ताकते रहिए। वो जल्दी आने वाला है। हम मर भी गए उसके पहले, फिर भी वो हमें जिला के अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अनंत जीवन में बने रहना है। शुरू हो चुका है लेकिन बीच में भटकना नहीं, आखिरी तक हमें लगे रहना है। अनंत जीवन जरूर हमारी होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे और अनंत जीवन के लायक बनाए, यही विनती मेरा है। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। दयालु परमेश्वर, आपके दया अनुग्रह से हमें अनंत जीवन आप दे रहे हैं, मुफ्त में, गिफ्ट के रूप में। लेकिन इसको हम रखें अपने जीवन में, अपने आत्मा में बनाए रखें, आपके वचन में लगे रहकर और आपके पीछे चलते हुए, सुकर्म करते हुए, विश्वास में बने रहकर और एक दूसरे को उत्साहित करें। प्रभु, इस दुनिया से हम अलग रहें, दुनिया के बातों में हम खो न जाएं, दुनिया की चीज़ों में हम ना लगे रहें, लेकिन आपके वचन के साथ हम जुड़े रहें। वैसे हम सबको आशीष दीजिए। जितने भी वचन सुन रहे हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, हर एक को आशीष दीजिए
आपके साधुओं को आपके अनंत जीवन के लिए आप तैयार करना चाहते हैं, लेकिन जब हम आपके साथ सहयोग करेंगे तो जरूर आप हम सबको अनंत जीवन देंगे। हम चाहते हैं इस अनंत जीवन पाने के लिए हम सबों को मदद करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर के आशीष हम सबों के साथ, हमारे आत्मा और प्राण और शरीर के साथ होकर अनंत जीवन की ओर ले जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।